आखिर निरसा में टकरा ही गए माले और भाजपा समर्थक। तनाव तो चुनाव के दौरान भी था और चुनाव के बाद भी। बहुत पहले लाल झंडे में ही टकराहट होती थी, लेकिन अब लाल झंडा और भगवा में टकराहट बढ़ रही है। दरअसल पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता जब फॉरवर्ड ब्लॉक में थी और अरूप चैटर्जी मासस में थे तो भी टकराहट होती थी। अब अरूप चैटर्जी माले के हो गए हैं तो अपर्णा सेन गुप्ता भाजपा की पूर्व विधायक हैं। पहले बताते हैं कि टकराहट पर किसने क्या कहा। विधायक अरूप चैटर्जी, शांतिपूर्ण धरना शुरू किया गया था। कंपनी के ठेकेदार और उनके गुर्गों ने फायरिंग की, टेंट जला दिया। प्रशासन की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। महिलाओं पर पत्थरबाजी कर घायल कर दिया गया। पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, जब से माले की जीत हुई है तब से आतंकवाद का माहौल बन गया है। गोपीनाथपुर कोलियरी खुलने पर नियोजन मिलने की आशा थी। विधायक को ये रास नहीं आई। उन्होंने यहाँ भी लूट मचाने का प्रयास किया। संघर्ष मोर्चा के बैनर तले PLO ग्रामीणों यहाँ पर और बाकायदे 7 दिन की नोटिस देने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। यहाँ कंपनी के ठेकेदार एवं कुछ मुर्गे के द्वारा यहाँ पर लोगों पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई और उसके बाद पंडाल भी जला दिया गया। तो ये प्रशासन के रहते हुए तमाम चीज़ें, गाड़ी की भी तोड़ फोड़, तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं जो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है और प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और हम लोग की धरना जो है वो धरना कंटिन्यू करेगी। अभी दोबारा पंडाल बनेगी, फिर दोबारा या आंदोलन कंटिन्यू होगा। हमारे कुछ साथी लोग पथरावबाजी में घायल हुए, हॉस्पिटल में। आप बोले हाँ आ रहे हैं। तो यहाँ महिलाएं सिर्फ चर्चा कर रही थी के ऊपर पथराव किया गया, महिला कभी लगी। कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई या प्रशासन उनको जो मदद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लालच, उसी के कारण तमाम चीज़ें कि गोपीनाथपुर मिर्सा विधानसभा जब से काउंटिंग हुआ है, इधर भी लीजिए। कहीं चोरी हो रहा है, कहीं डकैती हो रहा है, कहीं बंजारा होटल में किस तरह से मतलब सबको परेशान किया जा रहा है, चिरकुंडा में किस तरह से परेशान किया जा रहा है। और आज देख रहे हैं यहाँ किस तरह का कोयला जोर को बढ़ावा देने के लिए, कोयला चोरी करने के लिए यहाँ किस तरह से मतलब नौटंकी किया जा रहा है। बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं, किस तरह से क्या किया जा रहा है। ये क्या दर्शाता है? इसीलिए जनता वोट दिया है, इसीलिए विधायक बनाया है। मिर्सा विधानसभा को अशांत करने के लिए ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या माना ये लड़ाई भाजपा और इंडिया गठबंधन से है? ये लड़ाई जो हो रही है भाजपा और इंडिया गठबंधन से हो रही है? स्थानीय ग्रामीणों की लड़ाई है ये ग्रामीण की लड़ाई है। ग्रामीणों की लड़ाई में भाजपा खड़ा है, हम आए हैं अपना हक में खड़े हैं, अपना हक अधिकार के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। स्थानीय का ये लड़ाई है। ये पूरा जो मतलब निरसा को अशांत किया हुआ है और निरसा पूरा अशांत हो गया है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अभी SSP साहब के पास वहाँ से अभी आ रहे हैं। हम SSP साहब के पास अभी गए थे और SSP साहब से खुद हम मिल के यहाँ का घटना का हम वहाँ बता के वहाँ से धनबाद से भी हम तुरंत क्या मांग करते हैं जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। दरअसल वर्चस्व को लेकर भाजपा समर्थित गोपीनाथपुर कोलियरी बेरोजगार संघर्ष मोर्चा और माले समर्थित निरसा बेरोजगार संघर्ष समिति के बीच सोमवार को ECL के गोपीनाथपुर कोलफील्ड प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्सिंग परिसर में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। झड़प में 3 पुलिसकर्मी समेत 1 दर्जन लोग घायल हो गए। आउटसोर्सिंग परिसर कई घंटे तक रणक्षेत्र बना रहा। सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रुक कर दोनों पक्षों में मारपीट होती रही। दरअसल माले समर्थक आउटसोर्सिंग में धरना देने की तैयारी कर रहे थे, टेंट लगा रहे थे। इसका भाजपा समर्थित मोर्चा ने विरोध किया। इस पर विवाद बढ़ गया और मारपीट पत्थरबाजी तक मामला पहुंच गया। झड़प के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की। इस दौरान माले समर्थकों के अर्धनिर्मित टेंट में आग लगा दी गई। माले समर्थकों का आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने आग लगाई। एक तरह से कहा जा सकता है कि निरसा में वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। 2024 के विधानसभा चुनाव में अरूप चैटर्जी विजयी हुए हैं।
जबकि अपर्णा सेन गुप्ता चुनाव हार गई है। चुनाव हारने के बाद भी इलाके में अपर्णा सेन गुप्ता की सक्रियता बनी हुई है। 2019 में चुनाव हारने के बाद अरूप चैटर्जी निरसा की हर एक समस्याओं को लेकर सक्रिय रहे थे। नतीजा हुआ कि कम वोट से ही सही निरसा सीट अरूप चैटर्जी ने माले के टिकट पर जीत ली, तो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही अपर्णा सेन गुप्ता चुनाव हार गई। निरसा से विनोद सिंह की रिपोर्ट।